मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बोइंग के यह खटारा विमान मौत के सौदागर बनकर आसमान में उड़ रहे हैं। 2013 की बात है। दो नए ड्रीमलाइनर 787 विमान जापान की दो एयरलाइन कंपनियों के बेड़े में शामिल किए गए थे। इनमें लगी बैटरी में आग लग गई। आग लगने के चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। उसके बाद बोइंग ने अपने बैटरी सिस्टम और उसके इंजन की गर्मी से बचाने के तरीके में कई सुधार किए थे। 2020 से 2022 के दौरान ड्रीमलाइनर में कई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें आई थी। बोइंग ने भी माना था कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह के फॉल्ट्स हैं। अप्रैल 2024 में दोस्तों बोइंग में काम करने वाले एक विस्ल ब्लोअर ने दावा किया था कि ड्रीमलाइनर 787 की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं और ये उड़ानों के दौरान बीच में ही टूट सकते हैं। ये विस्ल ब्लोअर इंजीनियर सैम साले थे, जो 10 साल से ज्यादा समय से बोइंग में काम कर रहे थे। बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बर्नेट ने 2024 में ड्रीमलाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर के कई सवाल उठाए थे। मार्च 2024 में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घर के पास ही एक पार्किंग एरिया में उनकी लाश मिली थी। दोस्तों, बोइंग 787 में इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेल्योर, विंडशील्ड में दरार, फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर में कई गड़बड़ियां होती रही हैं। 2024 में जापान में 787 की टेक्निकल कमियों की वजह से एक हादसा हुआ, जब ANA एयरलाइंस के 787 में हाइड्रोलिक ऑयल लीक हुआ, जिसके बाद विमान को रनवे पर ही रोकना पड़ गया था। इस प्लेन क्रैश के कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है डबल इंजन फेल्योर, यानी दोनों ही इंजन एक साथ फेल हो गए। दूसरा है स्टॉल हो जाना, मतलब जब विमान की नोज यानी आगे निकली हुई जो एक चोंच होती है वो बहुत ज्यादा ऊपर की ओर हो जाती है, तो विंग्स पर हवा का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है। इससे लिफ्ट यानी विमान को ऊपर उठाने वाली ताकत जो है वो कम हो जाती है। अगर लिफ्ट विमान के वजन से कम हो जाए तो विमान नीचे गिरने लग जाता है, भले ही नोज ऊपर हो। इसे स्टॉल कहा जाता है। दोस्तों, नोज ऊपर होने का मतलब है कि पायलट विमान को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर गति कम है या फिर विंग्स लिफ्ट नहीं बना पा रहे हैं तो विमान ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर सकता है। स्टॉल होने पर विमान अनियंत्रित हो सकता है, जिससे वो बगल में झुक सकता है या फिर बहुत तेजी से नीचे आकर गिर सकता है। पायलट ने अंत तक कोशिश की प्लेन को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए। 242 पैसेंजर्स में से सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया है, ऐसी खबरें फिलहाल निकल करके आ रही हैं और अपने पैरों पर वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहते हैं जाके रखो साइयां, मार सके न कोई। सरकार को एविएशन के नियम कड़े करने चाहिए। खटारा प्लेन क्यों चल रहे हैं, इसकी गहन जांच करनी चाहिए। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।